अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौमि इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। क़ालल मलाउ मिन कौमिही इन्ना लनराका फ़ी दलालिन मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मोहतरम, मैंने आपके सामने सूरह अल अराफ़ की दो आयत तिलावत की हैं, 49 और 60। तर्जमा इनका यह है कि हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा। उसने कहा, ए कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक हौलनाक दिन के अजाब से डरता हूँ। उसकी कौम के सरदारों ने कहा, हम तो तुमको सीधी गुमराही में मुब्तला देखते हैं। सामीन मोहतरम, आज के दर्स कुरान से मेरा मतमा नज़र ये है कि मैं उन लोगों की गलत फहमी दूर कर सकूं जो तौहीद के सफ़र के अंदर सियासत को गुनाह कबीरा समझते हैं। मैं उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि कुरान के अंदर रियासत का इक़्तिदार अपने कब्ज़े में लेने के लिए तौहीद का एक ये मैदान अमल है। इक़्तिदार को अपने कब्ज़े में लेने के लिए ही सारे का सारा कुरान उतरा है। इसलिए कि जब इक़्तिदार तौहीद परस्तों के पास आ जाएगा तो फिर सारी की सारी रियासत के अंदर अल्लाह के कानून, अल्लाह के निज़ाम, अल्लाह की तौहीद को कायम करना इंतहाई आसान हो जाता है। अब इन आयात को भेजिए। पहले तो देखना यह है कि नूह अलैहिस्सलाम मुखातब किन से थे। यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कौम ही। कौम के अंदर निचले तबके से लेकर आखिरी ऊपर के तबके तक की अफराद को कौम कहा जाता है। टपरी बात से लेकर सरबराह मुमलिकत तक को कौम के अंदर शुमार किया जाता है। दूसरी चीज़ कि इबादत किसे कहा जा रहा है। तीसरी चीज़ इलाह कौन है। इलाह का लुग़वी मतलब जब जांचने के लिए हम निकलें, इसकी तहकीक के अंदर जाएं, तो इलाह का एक मतलब मुक़्तदर आला, इक़्तिदार का मालिक, उसे माबूद कहते हैं। और तीसरी चीज़ कि ये मुखातब किससे हुआ गया है और इसका जवाब कौन दे रहा है। इन दोनों आयात के अंदर जवाब देने वाले कौम के सरदार हैं। काला मलाउ मिन कौम ही, कौम के सरदारों ने जवाब दिया। अब इन बातों से ये साफ मालूम हो जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम के मुखातिब कौन थे। सरदारों से कहा जा रहा है कि अल्लाह तुम्हारा इक़्तिदार, तुम्हारे इक़्तिदार आला का मालिक है। रियासत के इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला है। लिहाजा अपनी सारी रियासत का इंतज़ाम अल्लाह के अहकामात के मुताबिक करो। अपने सारे निज़ाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसका एहतमाम करो, फिर वो तुम्हारा माबूद बनेगा। और अगर तुम अल्लाह के अलावा किसी और के इक़्तिदार को, किसी और के निज़ाम को कायम करोगे तो तुम्हारे माबूद फिर वो बन जाएंगे। इसीलिए चूँकि मुखातिब रियासत थी, इसीलिए जवाब देने के लिए मैदान में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ जो मैदान में उतरे वो सरदाराने कौम थे, ज़िम्मेदाराने रियासत थे। इसलिए ये बात कहना कि कुरान सियासत की बात नहीं करता, कुरान तो इक़्तिदार लेने की बात करता है। तौहीद के लिए इक़्तिदार इतना ही ज़रूरी है जितना बख्शिश के लिए नमाज ज़रूरी है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह इससे आगे अगली वीडियो के अंदर हम इसी सूरह अराफ़ के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात करेंगे। वहाँ पर भी बिल्कुल 100% यही किस्सा बयान किया जा रहा है कि हूद अलैहिस्सलाम को के मुखालिफ जो सामने आए, हूद अलैहिस्सलाम की तबलीग के, तौहीद की दावत के सामने आए, वहाँ पर भी सरदाराने कौमी थे, सरदाराने रियासत थे। इसलिए कि तौहीद की पहली जद जिस तबके पर पड़ती है वो है रियासत। ये रियासती अमूर के ज़िम्मेदारान के ऊपर तौहीद की जद सबसे पहले पड़ती है। तौहीद का पहला मैदान अमल ही रियासत है। अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।